नमस्कार दोस्तों। भगंदर बार-बार क्यों हो जाता है? ऑपरेशन कराने के बार-बार क्यों हो जाता है? क्या होता है भगंदर? फुंसी जो मलद्वार के आस-पास हो जाती है वो क्या होता है? और एब्सेस जैसा कलेक्ट होने लगता है, पेरिनल एब्सेस क्या होता है? और उससे मवाद क्यों आता है? ऐसा इस फोटो डायग्राम में देख सकते हैं जैसे कि पेशेंट का है। इसमें देख सकते हैं मल्टीपल ओपनिंग हो जाती है। 1 ओपनिंग, 2 ओपनिंग, 3 ओपनिंग, ऐसे मल्टीपल ओपनिंग। यहाँ पे सिंगल ओपनिंग है, एक्सटर्नल ओपनिंग। ये अंदर से ट्रैक रास्ता जुड़ा हुआ होता है। ऐसा देख सकते हैं ये अंदर से ट्रैक ऐसे जुड़ा हुआ होता है मलद्वार के अंदर-अंदर। ये इसके अंदर मलद्वार के जो स्फिंक्टर होते हैं वहाँ 2 स्फिंक्टर होते हैं, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। वो दोस्तों पीएस भी नहीं कर सकते, कोई भी सर्जरी करते समय इसको काट नहीं सकता एक साथ, क्योंकि पीएस करने पे इनकॉन्टिनेंस ऑफ ए फीकल मटेरियल मतलब मलद्वार रोकने की क्षमता खत्म हो जाती है अगर एक साथ दोनों कट कर देते। तो इसलिए भगंदर का सबसे श्रेष्ठ अगर इलाज है तो वो छारसूत विधि से इलाज है। उसमें रिकरेंस की प्रॉपर्टी नहीं होती जल्दी, और अगर रिकरेंस होता है तो कुछ नई बीमारियों की वजह से हो सकता है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन हो सकता है हाथों में, या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिसीज जैसे समस्या हो सकता है, या फिर कभी-कभी मल्टीपल ओपनिंग मलद्वार के आसपास होती हैं तो हो सकता है। ये रिकरेंस इस वजह से हो सकता है। और कभी-कभी या फिर हैं अनहाइजीनिक मतलब ट्रैक की साफ सफाई अच्छे से ना की जाए तब भी हो सकता है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बहुत आसानी से खत्म हो जाता है, और स्फिंक्टर्स पीएस नहीं हो पाते हैं एक साथ, और ये छेदन भेदन लेखन की तरह काम करता है जो छारसूत विधि से अगर ऑपरेशन कराते हैं तो वो सक्सेसफुल ऑपरेशन अगर कराना चाहते हैं तो छारसूत विधि से होता है। इसमें देख सकते हैं भगंदर कैसा होता है। लोग सोच लेते हैं कि फुंसी हो गई है, फुंसी। तो ये फुंसी नहीं होती दोस्तों, ये मलद्वार की एक्सटर्नल ओपनिंग, मलद्वार से अंदर से जुड़ा हुआ एक ट्रैक बन जाता है जिसको एक्सटर्नल ओपनिंग और इंटरनल ओपनिंग इसमें 2 हो जाती हैं। जो फिस्टुला जो होता है वो मोस्टली एनल ग्लैंड इन्फेक्ट होने की वजह से होता है। एनल ग्लैंड होता है वो दोस्तों इन्फेक्ट होने की वजह से हो जाता है, और भी बहुत सारे कारण हैं जो कि मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। और साथ में देख सकते हैं ये कभी-कभी ऐसे हार्ड सूप से बन जाता है फिस्टुला। एक पीछे देख सकते हैं इस डायग्राम में एकदम अलग से मैंने बना रखा, ऐसे ट्रैक बन जाता है जिसे हार्सू शेप जिसको कहते हैं। और ये रिकरेंस जल्दी जल्दी क्योंकि ट्रैक हील नहीं हो पाता, क्यूरेट नहीं हो पाता, जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है वो खत्म नहीं हो पाता। और इसमें जो इंस्पिंक्टर इन्वॉल्व होते हैं वो लगभग थर्ड या 4 ग्रेड के फिस्टुला हो जाते हैं, और 2 इंस्पिंक्टर इन्वॉल्व होते हैं, जिसके कारण आपको जो मलद्वार है आपका जो इंस्पिंक्टर है वो एक साथ कट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो एक साथ कट कर देंगे तो वहाँ का मलद्वार रोकने की क्षमता खत्म हो जाएगी। ऐसे ही ये छाछसूत विधि से अगर इलाज इसको कराते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ इलाज है अगर इसको इलाज कराते हैं। इसमें रिकरेंस की प्रॉपर्टी एकदम लेस के बराबर होती है। अगर आपको लगातार भगंदर हो रहा है, या फिर एक बार ऑपरेशन करा लिया, 2 बार ऑपरेशन करा लिया, 3 बार ऑपरेशन करा लिया, तो दोस्तों अगर आप ऐसे थक चुके हैं ऑपरेशन कराते हैं तो दोस्तों छाछसूत विधि से इलाज कराएं, और इसमें रिकरेंस नहीं होता। और दोस्तों अगर वीडियो और फोटो डायग्राम समझ में आ गया हो कि ये एक्सटर्नल ओपनिंग फुंसी जो समझ लेते हैं लोग, इसमें पस कलेक्ट होकर ड्रेन होता है, अगर ये हीलिंग बंद हो जाती तो ऐसे मल्टीपल ओपनिंग बना लेता है, ठीक है, मल्टीपल ब्रांचेस हो जाते हैं, मल्टीपल रेमिफिकेशन हो जाते हैं ट्रैक के, और ऐसे बनते चले जाते हैं। और ये काफ़ी सीवियर हो सकता है, पेशेंट को बैठने में अनकंफर्ट जैसा लगता है, बैठ नहीं सकता, बहुत दर्द रहता है, ऐसा पीड़ा रहता है जब पेशेंट का, जब एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं बनी रहती है, बैठ नहीं सकता। जब फूट जाता है मतलब ये ट्रैक एक्सटर्नल ओपनिंग बन जाता है और फिर उसके बाद ड्रेन हो जाता है जब ये पस का, तब पेशेंट को ठीक आराम मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। और ये है दोस्तों अगर देखा जाए तो मोस्टली ये सर्जरी ऑपरेशन से ही क्योर होता है। अगर आपको ये ट्रैक एक्सटर्नल ओपनिंग बन गया, अगर स्फिंक्टर पीएस कर चुके हैं जो कि ट्रैक में रेमिफिकेशन हो गया, हार्सो शेप बन गया, या फिर अलग से मल्टीपल ट्रैक ब्रांचेस बन चुके हैं, या फिर मल्टीपल ओपनिंग हो गई हैं, तो आपको छाछसूत विधि से ऑपरेशन करा लेना चाहिए। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की ऐसी समस्या तो फोन करके पूछ सकते हैं, कोई भी समस्या परेशानी हो भी झिझक होकर फोन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।